अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सजाद और आप लोग देख रहे हो सजाद मलिक व्लॉग यूट्यूब चैनल। तो प्यारे दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ फिर से एक बार आप लोगों के यहाँ हाजिर खिदमत हूँ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि सर्दियों में काले तीतर ख़रीदने का तरीक़ाकार। तो फ्रेंड्स, आप लोग शायद हंसते भी होंगे मेरी वीडियो को देखकर, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको ऐसे गोर पॉइंट और ऐसे वीक पॉइंट और ऐसे गोर बता रहा हूँ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ दिन ब दिन। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं अपनी मसरूफियात या अपनी जो ज़िंदगी के वो होते हैं दिन, उनसे टाइम निकाल कर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ और आप फ्रेंड्स लोगों को गुर समझाने और वीक पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि कोई भी इंशाल्लाह मेरा आप लोगों से ये वादा है और दावा है कि कोई भी ऐसे वीक पॉइंट जो है वो यूट्यूब पर शेयर नहीं करता, जो कि मैं बिल्कुल सीधी अंदर की और गुर की बात आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। ताकि मेरी कोशिश यही है कि जो बंदा मेरे चैनल पर, मेरे सब्सक्राइबर 1 या 2 साल मेरी वीडियो को वॉच कर लेगा, इंशाल्लाह वो ख़ुद उस्ताद होगा, उसको किसी बड़े उस्ताद या किसी बात की रहनुमाई की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो प्यारे दोस्तों, मेरा एक मतलब जो जिस तरीके से यूनिक मेरा एक डिफरेंट तरीका है, जिस तरीके से मैं यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ, मेरी कोशिश ये है कि आपको कोई भी जब मसला मसाइल पेश आता है तो आप वही वर्ड्स, वही फ़िक्रा लिख कर आपने सर्च करना है। मतलब कि मतलब सर्दियों में आप तीतर ख़रीद रहे हैं तो आप ये लिख कर सर्च करें, सर्दियों में काला तीतर ख़रीदने का तरीका, गर्मियों में तीतर ख़रीदने का तरीका, मस्ती का तरीका, ये जो भी आप इस तरह के मतलब आपको मसला मसाइल होगा, आप सर्चिंग करेंगे तो इंशाल्लाह आपके सामने वीडियो आएगी। तो आज की हमारी वीडियो का प्यारे दोस्तों टॉपिक है सर्दियों में काला तीतर ख़रीदने का तरीका। तो ये आप जैसे जैसे मेरे चैनल पर रहेंगे, आप वीडियो को देखेंगे, आपको समझ भी आ जाएगी इंशाल्लाह आसानी के साथ कि ये शौक़ इतना मुश्किल क्यों है, ये इतना डिफरेंट क्यों है। और जो बंदा मेरी वीडियो को गलत भी साबित करे तो मैं इंशाल्लाह, मेरा नंबर चैनल पर मौजूद है, मैं उससे रब्ता करने की पूरी कोशिश करूँगा या उसको बात समझाने की कोशिश करूँगा, या कोई बड़ा उस्ताद है तो वो मेरे साथ रब्ता करे, मुझे समझाए कि आपकी फ़लाँ बात गलत है। तो बात ये है कि सर्दियों में जो तरीका है फ्रेंड्स, वो बड़ा डिफरेंट है, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। उसकी क्या वजूहत है, अभी मैं आपको मतलब वो बात क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। कि अगर सर्दियों का महीना आ गया, पो का महीना आ गया, ठीक है, आप जनवरी में तीतर ख़रीदते हो या आप 12वें महीने में तीतर ख़रीदते हो, तो आपको मतलब बिल्कुल, अगर एक अनाड़ी बंदा भी है तो उसको कैसा तीतर ख़रीदना चाहिए? जिस तीतर ने झंड की हुई हो, जिस तीतर ने चोट उठाई हुई हो सर्दियों में, 12वां महीना या पहला महीना, ठीक है। इसमें 11वां भी हो सकता है, 11वां, 12वां, पहला दूसरा महीने भी हो सकता है। जब उसने चोट उठाई हुई हो, झंड उठाई हुई हो, इस अल्फाज को आप जैसे भी अपनी ज़बान में ले सकते हो, तो वो तीतर आपने ख़रीद लेना है। अभी उसकी क्या वजूहात है, कि कौन सी वो वजह है कि जिस वजह की बिना पर आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि उसने झंड वाले या चोट वाले तीतर को आप ख़रीद लो। वो बड़ा अच्छा तीतर होगा, वो इंतहाई अच्छा तीतर होगा, इंतहाई नस्ली तीतर होगा। अभी मैं वो बात आपसे क्लियर करने वाला हूँ। तो क्या वजह हो सकती है कि अच्छा तीतर जो है वो चोट उठा जाता है, वो झंड कर जाता है? वो वजह ये है प्यारे दोस्तों कि जो एक गैरती तीतर होता है, ठीक है, बात को आपने बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है, आपने समझना है, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो जो अच्छा तीतर होता है, जो नस्ली तीतर होता है, जो गैरती तीतर होता है, वो सर्दियों में झंड कर जाता है। अच्छा, उसकी अब वजह क्या है, क्यों कर जाता है? उसकी वजह ये है, जब सर्दियों में बंदा उसके सामने आता है, वो ठंडा तीतर होता है, उसमें मस्ती नहीं होती बिल्कुल, और किसी किस्म का उसमें कोई करंट नहीं होता। तो वो जब बंदे को देखता है या बंदा उससे बुक उठाता है या उसको बुझ कर देता है या उसके साथ कोई छेड़छाड़ करता है, तो या वो उस टाइम अचानक चोट उठा जाएगा या उसने पहले से उठाई हुई होगी। अभी उसकी क्या वजूहत है, क्यों उठाई होगी? वो एक होता है गैरती तीतर होता है, वो एक नस्ली तीतर होता है, वो एक बड़ा ही आला परिंदा होता है, इनामी तीतर होता है, ठीक है। तो जब एक गैरती तीतर मतलब ठंडा हो जाता है, मस्ती छोड़ जाता है, तो उसको बुझकर दी हुई ऐसे लगती है जैसे किसी गैरती बंदे को बंदा गाली देता है माँ बहन की, तो वो गाली उसके ऊपर असर करती है, ठीक है। अभी आप मिसाल मैं आपको वाज़ह कर रहा हूँ कि अगर मतलब एक बेगैरत किस्म का बंदा है, आपने महसूस नहीं करना है मेरी मतलब आपको मैं एक मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए। तो एक ऐसा थर्ड क्लास का घटिया किस्म का बंदा होता है, उसको आप 2 से 4, 5 या 10 गालियाँ दे देते हो तो उसको गुस्सा नहीं आता, उस पर वो असर नहीं करती, ठीक है।
تو جو بد نسل تیتر ہوتا ہے اس کی مثال بالکل سیم ٹو سیم اسی طرح ہوتی ہے۔ تو جب ایک غیرتی تیتر ہوتا ہے، ایک نسلی تیتر ہوتا ہے، ایک اچھا انعامی تیتر ہوتا ہے، تو وہ سردیوں میں جب مستی چھوڑ جاتا ہے، وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو یا وہ خود بخود سارا سیزن جھنڈ اٹھا جاتا ہے، چوٹ اٹھا جاتا ہے، یا پھر وہ بجھ کر دینے سے چوٹ اٹھا جاتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ میری بات جو میں نے آپ کو مثال دے کر پیش کی ہے، آپ کو بآسانی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ابھی گرمیوں کا طریقہ کار فرینڈز اور ہے۔ یہ شوق اتنا مشکل کیوں ہے، اس کی کیا وجوہات ہے کہ یہ شوق اتنا زیادہ مشکل ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے میرے پیارے دوستوں کہ اس میں تھوڑی ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ایک ہی کام آپ سردیوں میں کر رہے ہو، آپ پو کے مہینے میں کر رہے ہو، تو اس کو کرنے کا طریقہ کار اور ہے۔ اگر وہی آپ چیتر کے مہینے میں کر رہے ہو وہی کام، تو اس کے کرنے کا طریقہ کار اور ہے۔ یہی وجہ ہے، یہی چھوٹے چھوٹے وہ گر ہیں، یہی چھوٹے چھوٹے وہ ویک پوائنٹ ہیں جو کہ میرے نئے بھائی، میرے نئے شوقین بھائیوں کو کوئی بھی نہیں بتاتا۔ تو فرینڈز، ہماری تو کوشش یہی ہے اس شوق کو فروغ دینا، تاکہ ہر بندہ جیسے ہمیں پیار ہے اس پرندے سے، ہر بندہ اس سے اسی طرح پیار کرے اور یہ شوق بڑھے، اور ہر بندہ استاد بن جائے، اور ہر بندے کا جو تیتر کسی ٹینشن یا پریشانی کا شکار ہے، تو ہماری ویڈیو دیکھ کر اگر اس کا مسئلہ حل ہو جائے، یا جو وہ پرندہ پریشانی یا ٹینشن کا شکار ہے وہ ٹھیک ہو جائے، تو سب سے بڑا ہمارے لیے یہ صدقہ جاری ہے۔ تو ہمیشہ سے یہی ریکویسٹ ہے آپ سے جی کہ ہمارے چینل کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں، تو انشاءاللہ یہ جو میری ویڈیو ہے یہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ اچھی اور مددگار ثابت ہوگی۔ تو دوستوں، چلتے ہیں ویڈیو کی کلوزنگ کی جانب۔ السلام علیکم۔